फ्रेंड। तो एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी हब में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अंडर ग्रेजुएट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि कंपलसरी है हर एक अंडर ग्रेजुएट सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए। इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु कब हुई? राइट ऑप्शन है डी 11 फरवरी 1968 में। अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु निम्न में से किस स्थान पर हुई? राइट ऑप्शन है सी मुगल सराय। अगला प्रश्न है, राष्ट्र धर्म किस तरह की पत्रिका थी? राइट ऑप्शन है सी मासिक पत्रिका। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के महामंत्री कब बने? राइट ऑप्शन है सी 1952 में। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था? राइट ऑप्शन है डी सरकारी नौकरी। अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय की माता का क्या नाम था? राइट ऑप्शन है बी राम प्यारी। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कब से कब तक जनसंघ के अध्यक्ष रहे? राइट ऑप्शन है ए 1967 से 1968 तक। अगला प्रश्न है, सम्राट चंद्रगुप्त किस सन में प्रकाशित हुई? राइट ऑप्शन है बी 1946। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाना का क्या नाम था? राइट ऑप्शन है बी चुन्नीलाल शुक्ला। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने संघ का प्रचार किस जिले से शुरुआत किया? राइट ऑप्शन है बी लखीमपुर खीरी। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कौन सी उच्च परीक्षा पास की थी? राइट ऑप्शन है बी सिविल सेवा। अगला प्रश्न है, जगत गुरु शंकराचार्य किसकी रचना है? राइट ऑप्शन है डी पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दीनदयाल उपाध्याय को उच्च शिक्षा के लिए 10 रुपये मासिक की छात्रवृत्ति प्रदान की? राइट ऑप्शन है बी घनश्याम दास बिरला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने एक साझा व्यक्तित्व में भारत पाक संघ की मांग की थी? राइट ऑप्शन है डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय किस धर्म के अनुयायी थे? राइट ऑप्शन है डी सनातन धर्म। अगला प्रश्न है, मानव एकता का विचार किस संस्कृति ने दिया? राइट ऑप्शन है बी भारतीय संस्कृति ने। अगला प्रश्न है, प्रख्यात चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ था? राइट ऑप्शन है सी 25 सितंबर 1916 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्र जीवन की शिक्षा नामक पुस्तक किसने लिखा था? राइट ऑप्शन है सी दीनदयाल उपाध्याय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दैनिक समाचार पत्र के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जुड़े थे? राइट ऑप्शन है ए स्वदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र धर्म का संपादक था? राइट ऑप्शन है बी अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है, पांचजन्य का प्रथम अंक कब प्रकाशित हुआ? राइट ऑप्शन है बी 14 जनवरी 1948 में। अगला प्रश्न है, पांचजन्य का प्रथम संपादक कौन था? राइट ऑप्शन है सी अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है, राष्ट्र धर्म प्रकाशन लिमिटेड कब स्थापित हुआ? राइट ऑप्शन है सी 1948। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था? राइट ऑप्शन है बी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला प्रश्न है, अंत्योदय का विचार संबंधित है? राइट ऑप्शन है सी पंडित दीनदयाल उपाध्याय से। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता तभी सार्थक हो सकती है जब हमारे निम्न में से किसकी अभिव्यक्ति का साधन बने? राइट ऑप्शन है सी संस्कृति। अगला प्रश्न है,
दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है या है? पहला, वह एक पत्रकार थे। दूसरा, वह एक राष्ट्रवादी चिंतक थे। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। राइट ऑप्शन है सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है या है? पहला है, वो आरएसएस के चिंतक थे। दूसरा, वो एक अर्थशास्त्री थे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। राइट ऑप्शन है सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है या है? पहला है, वो एकात्म मानववाद के प्रतिपादक थे। दूसरा, वह साम्यवाद के समर्थक थे। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। राइट ऑप्शन है सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, खेती के विकास के लिए किस प्रकार की बांध परियोजनाओं को दीनदयाल उपयुक्त मानते थे? राइट ऑप्शन है ए, छोटी। अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय ने पूंजीवादी एवं समाजवाद के समानांतर किस अवधारणा का प्रतिपादन किया? राइट ऑप्शन है सी, एकात्म मानववाद। अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार आर्थिक प्रजातंत्र का मुख्य मापदंड क्या है? राइट ऑप्शन है बी, काम का अधिकार। अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक का नाम क्या था? राइट ऑप्शन है सम्राट चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आरएसएस के संपर्क में कब आए? राइट ऑप्शन है ए, 1937 में। अगला प्रश्न है, उपाध्याय जी के विचारों के आधार पर किसे ग्रामोत्थान कार्यक्रम चलाया? राइट ऑप्शन है ए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद। अगला प्रश्न है, दीनदयाल जी ने राजनीतिक दलों को कितने भागों में विभाजित किया? राइट ऑप्शन है बी, 4 दलों में। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मूल रूप से किस राजनीतिक दल से जुड़े थे? राइट ऑप्शन है बी, जनसंघ। अगला प्रश्न है, देश में बेकारी की समस्या के लिए दीनदयाल जी ने निम्नलिखित में से किसे मुख्य रूप से दोषी मानते थे? राइट ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, दीनदयाल जी पर डाक टिकट निम्नलिखित में से किस वर्ष जारी हुआ? राइट ऑप्शन है डी, 1978 में। अगला प्रश्न है, दीनदयाल जी ने अपनी अंतिम ट्रेन यात्रा किस ट्रेन से की? राइट ऑप्शन है सी, पठानकोट सियालदाह एक्सप्रेस। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।